रूस ने ऐसी चाल चली कि ट्रंप की सारी कोशिशें पानी में बह गई और इसमें भारत का भी बड़ा रोल है। रूस अब भारत के साथ सोने से लेन देन कर रहा है, करोड़ों डॉलर का सोना बेच रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध वो तो बस नाम के रह गए। दोस्तों, एक बार फिर भारत ने ग्लोबल फाइनेंस के बैलेंस शीट पर अपना फुटप्रिंट जो है वो मजबूत किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि ब्रिक्स करेंसीज के जो डिजिटल करेंसीज हैं उनको एक दूसरे से लिंक किया जाए। और ये जो प्रपोजल है, इसके थ्रू जो पेमेंट्स है उसको ट्रांसफॉर्म करने की जो बात है वो हो रही है। मोदी जी ने ट्रंप की ऐसी तैसी फेरने का प्लान बनाया हुआ है। 15,000 करोड़ डॉलर वो छीन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। हुआ क्या है, यूरोप के जो सबसे बड़ा फंड होता है उनका पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड्स को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिका के अंदर। मोदी जी ने उसको छीन लिया। जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक रेटिंग्स। दुनिया ने भारत को हंगर इंडेक्स, फूड इंडेक्स, पता नहीं क्या क्या इंडेक्स में ऊपर नीचे करा और जिसको सारे लोग एंड और वेयर ऑल ऑफ जियोपॉलिटिक्स मानते हैं भारत के अंदर। एंड उसको इनवाइट करके बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, सब कुछ होता है को रोकना। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध जारी रख पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तेल और गैस के निर्यात से भारी फंडिंग मिल रही है। तो ट्रंप ने क्या किया, रूस के ऊर्जा निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और उन्होंने अभी एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा जनाब कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर। और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। जय साथियों, ट्रंप जब भी ये कोशिश करता है कि पीएम मोदी और पुतिन को दूर कर दे, लेकिन साथियों फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिससे इंडिया और रशिया की नजदीकी की ओर बढ़ जाती है। ट्रंप ने कई बार ये कोशिश किया कि किसी भी तरीके से इंडिया रशिया से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन साथियों इंडिया अमेरिका की कोई बात नहीं सुना और रशिया से कच्चा तेल खरीदता रहा। उधर ट्रंप भारत को हर बार टैरिफ की धमकी देता रहा और टैरिफ की धमकी के साथ साथ उन्होंने इंडिया पर टैरिफ लगाया भी, लेकिन उसके बावजूद साथियों इंडिया नहीं रुका। और अब एक और नई खबर आ रही है कि इंडिया जो साथियों रशिया से सोना भी खरीद रहा है साथियों। हाँ, जिस सोने की वजह से अमेरिका उछलता है, दुनिया भर का सोना अमेरिका में जमा है, ठीक है, जिससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने मुट्ठी में करके रखता है। लेकिन अगर अब ब्रिक्स का एक प्लान चल गया तो साथियों अमेरिका जो है एक तरीके से अपना पावर खो देगा। इसीलिए वो बार बार इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, इन सभी कंट्री को बार बार धमकी देता रहता है कि ये मिलकर कोई प्लान ना बना ले। लेकिन साथियों ये भी देश जो है ये अब ट्रंप की बातें सुनेगा नहीं, ये नीति अपने हिसाब से ही बनाएगा जिससे इनका फायदा होगा। ये बल्कि ये कहीं के सिर्फ बात नहीं, बल्कि ये जो ग्लोबल मॉनेटरी आर्किटेक्चर है उसको पूरी तरह से ये जो प्रपोजल है वो चैलेंज कर सकता है। और ये प्रपोजल एक छोटी सी टेक्निकल बात नहीं है, बल्कि ये कहें कि जो मैक्रो फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसी इकोनॉमीज जो हैं वो डिजिटल करेंसीज को इंटर ऑपरेबल बनाने की बात यहाँ पर की गई है। और इसका मतलब है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसमें ट्रेड सेटलमेंट और जो फॉरेन एक्सचेंज डिपेंडेंसीज है उसका पैराडिम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। और बात जब आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन की होती है, ये एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल रोड मैप प्रपोज करती है, तो सिर्फ डोमेस्टिक बैंकिंग पॉलिसी नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि इंटरनेशनल फाइनेंस नॉर्म्स पर बड़े सारे यहाँ पर सवाल बनते हैं। और कैसे होगा, क्यों होगा, और ये जो एक सिस्टम है जो ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज को लिंक करेगा, जो डॉलर डोमिनेंस को डायरेक्ट चैलेंज करने का पोटेंशियल रखता है। तो इसी पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं कि इस मूव से जो भारत का डिजिटल पेमेंट है पूरा उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो ग्लोबल करेंसी आर्किटेक्चर है उसके सेंटर स्टेज पर एक प्रोएक्टिव किरदार यहाँ पर प्ले करने वाला है। तो इस पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। देखिए अंबर जी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने अपने डिजिटल करेंसी निकाल दिया है। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, टूरिज्म और पेमेंट्स के लिए उनको एक सिस्टम चाहिए और सारी ये जो डिजिटल करेंसी है इनको इंटर ऑपरेटेबल और इंटरलिंकिंग करने की जरूरत है। इसके लिए आरबीआई गवर्नर ने एक तरह से प्रपोजल रखा है कि आगामी
जो ब्रिक्स समिट है जो भारत में होने वाली है और जो भारत के पास उसकी जो प्रेसिडेंसी है उसके अंदर ये प्रपोजल रखा जाए कि आगे इसको बढ़ाना है। देखिए ये जो प्रपोजल है 2 साल पहले कजान समिट में आ चुका है, बट इसके ऊपर धीरे धीरे बातचीत चालू हो रही है और इन प्रिंसिपल अब सब लोग बात करेंगे इसके फ्रेमवर्क, इसके सिस्टम्स, इसके जो रिस्क कंट्रोल्स हैं, इसके जो जितने भी टेक्निकल फैसिलिटीज है वो सब तैयार करने के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्लियरिंग हाउस बनाना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वो सारा पैसा भारत में आकर इन्वेस्ट होने वाला है। कौन सी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि यूरोप ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये काम किया है और इंडस्ट्रीज भी शानदार है और सारे बताऊंगा। क्योंकि जब आप पैसे को फॉलो करेंगे, व्हेन यू फॉलो द मनी, आपको समझ आएगा कि आपको आगे जाकर कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी अगले की जो पोर्टफोलियोज है वो भी मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। आज करेंगे डीपली 2 चीजें, फॉलो द मनी करेंगे और आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है, एंड दूसरी चीज कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर यूरोप अमेरिका को छोड़कर भारत में आ रहा है। 15,000 करोड़ यूरो, मैंने डॉलर बोला था, यूरो है, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उन्होंने बोल दिया। कौन सी इंडस्ट्रीज में वो भी बताऊंगा आपको मैं। और एफटीए साइन हमारे साथ होने वाला है। लास्टली जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। चलिए अब मैं सारे पॉइंट्स को थोड़ा डीपली आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले कंट्री जिन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने पेंशन फंड्स को निकाल रहे हैं वो है डेनमार्क। उन्होंने बोल दिया कि जितने उनकी होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर वो वहां से पैसा निकालकर वो भारत में लेके आएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे क्योंकि डेनमार्क ओन करता है ग्रीनलैंड को ट्रंप लेने वाला है इसलिए ये काम हो रहा है। आंसर है नॉट एट ऑल। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो अमेरिका के फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्केची हैं और इसलिए वो पैसा कहां जा रहा है? चाइना में लेके जा नहीं सकते, अमेरिका में दुखी हैं, यूरोप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही वहां पर कोई इंडस्ट्री लग रही है। तो ट्रंप की हर नीति लगभग जो है वो फेल होती गई जब से वो दोबारा से राष्ट्रपति बने यूएसए के। वो पहले कहता था कि मैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, बल्कि यूक्रेन को और उदासी झेलनी पड़ी। उसके बावजूद अब यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति जेलेंस्की अब वो भी इंडिया आने वाले हैं कि यार अब अमेरिका ना सही, अब इंडिया से कुछ सहारा ले लिया जाए, क्योंकि इंडिया और रशिया में काफी अच्छी दोस्ती है। अगर इंडिया कुछ रशिया को करेगा तो शायद कुछ ना कुछ यूक्रेन को कम मार पड़ेगी। तो इस तरीके से साथियों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रंप जो चुनाव से पहले अमेरिका में वो वादे किया था दुनिया में ये करेगा वो करेगा, लेकिन काम वो पर्सनल के लिए करता गया, जिसके कारण जो है दुनिया के दूसरे देश भी जो है उस अमेरिका के घर से बाहर आने लगा। और अमेरिका खुद बार बार ये धमकी देता रहा कि मैं नाटो छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा। अब नाटो जो देश है, यूरोपीय संघ है, यूरोप के जो देश हैं वो भी इंडिया आने वाले हैं, वो भी भारत से समझौता करेंगे। फ्रांस पहले आए, जर्मनी की आए, इधर मिडिल ईस्ट की कंट्री यूएई वो भी इंडिया आए। साथियों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का वैश्विक संबंध जो है वो काफी मजबूत होता नजर आ रहा है।